नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्टेज फैक्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे परिवार के बारे में जिसका आधा परिवार तो भारत में रहता है और आधा परिवार रहता है अमेरिका में। तो जब कभी ये परिवार एकत्रित होते हैं तो दोनों परिवार में जो नोक झोंक होते हैं, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है वो अमेरिका की संस्कृति से एकदम अपोजिट है, बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। तो जब अमेरिका का परिवार अमेरिका वाली संस्कृति को फॉलो करता है और जो भारत का परिवार है वो भारत की संस्कृति फॉलो करता है, तो एक जगह पर ये दोनों में मतभेद पैदा करती है और फिर वहां पर विवाद होता है परिवार में। कहानी को ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा आने वाला। हो सकता है ये कहानी आपके जीवन से रिलेट कर। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस भारतीय परिवार में एक बूढ़ा बाप होता है और उसका एक लड़का होता है। उसका लड़का जो होता है वो अमेरिका में रहता है, वहीं पर शादी करता है और वहीं पर उसके दो बच्चे होते हैं। तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ में अमेरिका रहता है और उसका पिता जो है वो भारत में रहता है। तो वो बूढ़े पिताजी अपने बच्चे से मिलने के लिए अमेरिका साल में 2 महीने के लिए जाते थे। इस कहानी में इनके पिताजी अपने बच्चे के साथ अमेरिका में ही उपस्थित है और ये कहानी स्टार्ट होती है पिताजी के जन्मदिन से। आइए जानते हैं कैसे। दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनेश बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को ये शब्द रटवाते थे ताकि उनके पिताजी अपने पोते पोती के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएं। अमेरिकी परिवेश में पले पड़े दिनेश के दोनों बच्चे हिंदी समझते तो थे पर बोलने में अटक जाते थे। दिनेश के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम अच्छा लगता था। बेटे से तो उनका लगाव था पर दिनेश की पत्नी और उनके बच्चों को वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उनके रहन सहन दिनेश के पिता को अच्छा नहीं लगता था। बेटे का मुंह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था, वैसे वह आना नहीं चाहते थे। दिनेश के पिता का जन्मदिन था तो दिनेश ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारियां कर रखी थी। दिनेश की बेटी जिया और बेटा साहिर भी बहुत खुश थे। दिनेश की पत्नी भी अपने ससुर को खुश रखने के लिए बहुत जतन करती थी, पर मुश्किल इतनी ही कि दिनेश के पिता को अपनी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे ही दिनेश और उनके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनसे आग्रह करते हुए चाकू आगे बढ़ा। वैसे ही दिनेश के पिता भड़क उठे। उम्र को काटने के तरीके मुझे न बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे ये चोचलेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। दिनेश और उसके परिवार को उनका ये व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 13 साल की जिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ दादू? अपने बच्चों के साथ दिनेश अपने कमरे में चला गया। अपने पिता के इस व्यवहार से दिनेश दुखी तो था पर बच्चों को समझाया कि पापा ने ये सब कभी नहीं देखा और ना ही कभी किया है। तब दिनेश के लड़के ने पूछा, पर डैड, दादू अपसेट क्यों हो गए? दिनेश ने जिया से कहा, वो अपसेट नहीं है। तभी दिनेश की पत्नी एनी बोली, ही इज नॉट अपसेट, ही इज मैड। वो पागल। साहिर, जिया और एनी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। दिनेश एनी की इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं दे पाया। दिनेश को उस रात नींद नहीं। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा पर उनसे कुछ कह पाना भी असंभव। दिनेश के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल चले जाते थे और उनकी पत्नी और वो ऑफिस चले जाते थे। साला, ये कोई देश है जहां अपने भी गैरों की तरह रहते हैं? बच्चों में ना कोई संस्कार है और ना अपनों के प्रति लगाव। इस नालायक दिनेश से न जाने कितनी बार बोला कि नागपुर में परिवार ले चल, पर मेरी सुनता कौन है। वहां रहेंगे तो 4 दिन में सबको सुधार दूंगा। अपने मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी। काफी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा पुणे से उसको लेकर आया था पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। बहू अमेरिकन थी, उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की माँ को घर से निकाल दिया था। दिनेश के घर में वो 2 साल से काम कर। उर्मिला, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत क्यों नहीं गई? दिनेश के पिता ने उर्मिला से पूछा। नहीं साहब, मैं पुणे वापस जाकर क्या करती? पुणे की जितनी जमीन जायदाद थी बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अगर वहां चली जाती तो कहाँ रहती? इधर दिनेश के ऑफिस में जितने भी भारतीय, मैं सबके घर यही काम करती। उर्मिला काम में व्यस्त हो गई और दिनेश के पिता अपने ही ऊहा पोह में दिमाग घुमाते रहे। उर्मिला ने डाइनिंग